नौहर फीडर की रिलाइनिंग को लेकर किसान कर रहे हैं आज महापंचायत। नौहर क्षेत्र के अंदर यह नहर 332 क्यूसेक की पानी की है, लेकिन हरियाणा के अंदर रिलाइनिंग इसकी नहीं हुई। दयनीय स्थिति है, हालत नहीं सुधरे। सरकारें बदलती गई, लेकिन इसकी स्थिति की तरफ इसकी नहर की रिलाइनिंग को लेकर, इसकी मरम्मत को लेकर कोई भी सरकार नहीं जागी। बार बार आंदोलन किसान करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर अमन अनशन, तमाम ऐसी बातें किसान कर चुके हैं। थक चुके हैं किसान आंदोलन करते करते, लेकिन सरकारें नहीं सुनती है इनकी बात। बीजेपी सरकार के द्वारा रिलाइनिंग को लेकर बात जरूर की, लेकिन इसकी डीपीआर हरियाणा के अंदर अटकी हुई है, 1 साल से अटकी हुई है। बीजेपी के नेता भी लगता है थक हार गए हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, यही लगता है। और अभिषेक मटोरिया भी पहले प्रयासरत रहे, लेकिन अब चुपचाप लगता है बैठे हैं। काम उनका नहीं हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी डीपीआर, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा बनानी है, उनके क्षेत्र में रिलाइनिंग होनी है, इसलिए नियमानुसार डीपीआर का काम हरियाणा के द्वारा ही किया जाना है। अगर हरियाणा लिखित में मना करता है तो राजस्थान सरकार डीपीआर बनाएगी। हालांकि मुख्य अभियंता सिंचाई के द्वारा चिट्ठी पत्री लिखने का काम तो कर चुके हैं, लेकिन बात अभी नहीं बन रही है। अब दोबारा फिर सोहन सिंह डिल जो प्रधान है नौहर के, और किसान मिलकर अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज किसान महापंचायत कर रहे हैं। सीपीआईएम पार्टी और भारतीय किसान सभा के जो नेता हैं मंगेश चौधरी, उनके द्वारा भी इस मांग को उठाया गया है। बार बार वे भी उठा रहे हैं, और इसी बात को लेकर वे भी आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर किसानों की महापंचायत अन्य मुद्दों को लेकर भी करने वाले हैं। बीजेपी के नेता इस प्रकार खुलकर सामने नहीं आ रहे कि आखिरकार हरियाणा के अंदर क्यों नहीं बन रही है इसकी डीपीआर। पहले नौहर के अंदर पत्रकार वार्ता की गई, सोहन सिंह डिल के द्वारा भी किसानों के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ने का वहां उनने ऐलान कर दिया। और नौहर फीडर क्षेत्र के जो किसान हैं, गुरमेल सिंह व अन्य जो वहाँ पर किसान हैं, उनके द्वारा सिंचाई विभाग और अधिकारियों पर यह आरोप भी लगाया है कि अधिकारियों की यह नाकामी है कि नौहर फीडर के अंदर मनमर्जी से पानी चलता है। यदि समय रहते नहर को पूरा पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। गुरमेल सिंह का कहना है कि अब किसानों के पास संघर्ष और आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि पहले भी आंदोलन किया गया, लेकिन अब फिर दोबारा नौहर फीडर की रिलाइनिंग को लेकर नया जो है आंदोलन शुरू होने जा रहा है। और हरियाणा के अंदर आंदोलन की आहट जैसे ही हुई, 150 क्यूसेक पानी वहां से ज़्यादा जरूर छोड़ा गया। किसानों के आंदोलन को देखकर हरियाणा के अधिकारियों के द्वारा पानी थोड़ा ज़्यादा छोड़ा, लेकिन 332 क्यूसेक की नहर के अंदर 106 क्यूसेक लगभग पानी कम मिलता है। इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। 50,000 हेक्टेयर ज़मीन प्रभावित है और करोड़ों का नुकसान होता है। जैसा कि हम कलम न्यूज के द्वारा इस मुद्दे को लगातार हम उठा रहे हैं, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, प्रभारी मंत्री के आगे, बीजेपी के नेताओं के आगे, कांग्रेस के नेताओं के आगे, सीपीआईएम के नेताओं के आगे, किसान नेताओं के आगे हम बार बार यह प्रश्न उठा रहे हैं कि नौहर फीडर की डीपीआर कब बनेगी, हरियाणा कब बनाएगा, क्यों नहीं बना रहा, आप क्यों चुप है। अब धीरे धीरे इस आंदोलन पर बोलने लगे हैं। कलम न्यूज का एक ही उद्देश्य है कि नौहर फीडर की रिलाइनिंग की डीपीआर हरियाणा सरकार कब बनाएगी, कब रिलाइनिंग होगी, और हम इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहे। किसानों से जुड़ा मुद्दा है, किसानों का 20 सालों से नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकारें चाहे कोई भी रही हो, उनके द्वारा इसको सीरियस नहीं लिया गया। बातें जरूर की जाती हैं। किसानों का जब आंदोलन होता है, आश्वासन अधिकारी देकर भूल जाते हैं। सिंचाई विभाग चिट्ठी पत्री तक सीमित है, और सरकार के स्तर से इसके लिए प्रयास को किया गया हो, मीडिया को कुछ भी नहीं बताया जाता। जब भी प्रभारी मंत्री आते हैं तो कह देते हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात करूंगा और हरियाणा सरकार से बात करेंगे, लेकिन बात होती नहीं है। हनुमानगढ़ से प्रभारी मंत्री जाने के बाद वहाँ पर जयपुर के अंदर बात करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या पता उनकी बात को सुना नहीं जाता।
अब यह तो बीजेपी के मंत्री ही जाने, लेकिन नौहर फीडर की डीपीआर बनती नज़र नहीं आ रही है। अब दोबारा फिर किसान महापंचायत कर रहे हैं। आगे पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव आने वाले हैं, तो यह मुद्दा गरमाएगा और बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि उनकी छवि और उनके क्षेत्र के अंदर जो उनकी लहर है उस पर विपरीत असर नहीं पड़े। इसलिए हरियाणा में जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर नौर फीडर की जो डीपीआर का काम अटका हुआ है उसको अगर करवा लें, नहीं तो पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव के अंदर उनको घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। हमारा काम जगाने का है और हम तो जगाने का काम करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं को सोचना है कि हमें कुछ करना है या फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना है। आज होने वाली किसान महापंचायत के अंदर आगे रणनीति आंदोलन की कैसे बनाई जाती है, ये बातें भी देखने वाली हैं। और नौहर फीडर को लेकर जो किसान अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं, विरोध का उन्होंने बिगुल बजा दिया है। आगे इसका कितना असर होता है, क्या नौहर फीडर को लेकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, किसान नेता हो, सभी मिलकर क्या नौहर फीडर की डीपीआर बना पाते हैं या नहीं, या फिर पंचायतों के चुनाव में आगे जाकर बिजी हो जाते हैं और फिर यह मुद्दा इसी प्रकार लटकता रह जाता है। तमाम बातें ये देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।